दोस्तों आज हम सुनेंगे एक दिल को दहला देने वाली डरावनी कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो देर ना करते हुए आइए सुनते हैं एक मौत की महातांडव डरावनी कहानी सुनने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो आइए देर ना करते हुए सुनते हैं एक डरावनी कहानी। मौत का महातांडव। सुनसान रात थी, चारों ओर घना अंधेरा और जंगल से आने वाली रहस्यमयी आवाज़ें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। गांव के लोग पहले से ही इस रात से डरते थे। एक पुरानी मान्यता थी कि हर 50 साल में एक रात ऐसी होती है जब यमराज स्वयं धरती पर आते हैं और उनका महातांडव होता है। इस रात को मौत का महातांडव कहा जाता था। विनय एक साहसी युवक था जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। इस रात को चुनौती देने के लिए जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। गांव के बुजुर्ग ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह उस रात जंगल के भीतर न जाए, लेकिन विनय ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा करता था और सोचता था कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं जिनका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है। रात के गहराते ही विनय अपनी टार्च और एक छोटा सा चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि वहाँ का माहौल कुछ अलग है। पेड़ हवा में झूम रहे थे और एक अजीब सी ठंडक पूरे जंगल में फैली हुई थी। फिर भी विनय ने अपने कदम पीछे नहीं किए। कुछ दूर चलते ही उसे महसूस होने लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विनय ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी ने जलती हुई राख की भाप जंगल में घोल दी हो। उसे रह रह कर किसी के चिल्लाने रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह आकृति यमराज की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तेज मुख और विशाल शरीर ने विनय को स्तंभ कर दिया। यमराज के हाथ में एक चमचमाती गदा थी और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी काली आभा फैली हुई थी। विनय का शरीर डर के मारे कांपने लगा। यमराज ने अपनी गहरी और गूंजती आवाज़ में कहा, तू इस रात को चुनौती देकर अपनी मौत को आमंत्रित किया है। आज से तेरे जीवन का अंत सुनिश्चित है। विनय के होश उड़ गए। उसे अब एहसास हो चुका था कि यह कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। मौत का महातांडव शुरू हो चुका था और उसे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। यमराज ने अपने गदा को आकाश की ओर उठाया और चारों ओर बिजली कड़कने लगी। विनय के चारों ओर हवाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ टूटने लगे, धरती कांपने लगी और आसमान से आग बरसने लगी। विनय ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हो। वह जितनी तेज़ी से भागने की कोशिश करता, उतना ही पीछे की ओर खींचा जाता। यमराज के कदमों की आहटें उसके दिल की धड़कनों से भी तेज हो चुकी थीं। विनय ने अंतिम बार मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल की घनी आवाज़ों में खो गई। आखिरकार विनय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें थम गई और यमराज का तांडव पूरा हो चुका था। गांव में अगले दिन विनय का शव मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने अपनी मौत को सामने देखा हो। गांव के लोग डर से कांपते हुए उसके पास आए और उसे जलाने की तैयारी की। अब सभी को यह यकीन हो चुका था कि मौत का महातांडव कोई मिथक नहीं बल्कि सच्चाई है, और जो भी इसे चुनौती देगा वह यमराज के क्रोध से नहीं बच सकता।